भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने भावमय प्रेममय हृदय से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे यजमान परिवार बेचर भाई पार्वती बहन का यह पूरा परिवार, मकवाणा परिवार, जिनमें प्रमुख हैं दयाल भाई और विमला बहन और उनके दोनों सुपुत्र केयूर भाई कोकिला बहन और अंकुर भाई भूमि बहन। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार आप सब का स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। पावन पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की कथा श्रवण करने का ये सुंदर अवसर, सुंदर लाभ हम सबको प्राप्त हुआ है। गत सत्र में हमने सुना, कथा सुनाने वाले लिखने वाले वेदव्यास मुनि हैं बृहद नारदीय पुराण में। ये कथा सुनाते हैं सूत जी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को और कहते हैं यही कथा बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण ने नारद मुनि को सुनाई थी। और भगवान नारायण भी अपने मन बुद्धि की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि ये कथा स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। तीन तीन जगह पर संवाद चल रहा है और वेदव्यास मुनि लिखते हैं ऐसे पुराण की कथा हम सब सुन रहे हैं। और गत सत्र में हमने श्रवण किया था अधिक मास, ये एक्स्ट्रा मंथ, अधिक मास दुखी होकर कहाँ पर गया? यदि आपको प्रश्न पूछा जाए, अधिक मास जब बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ, तो किसकी शरण में गया? भगवान विष्णु की शरण में गया। क्षीर सागर के तट पर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास अधिक मास पहुंचा और भगवान विष्णु के पास जाकर अधिक मास ने वो स्तुति, गत सत्र में याद है ना, आपने गजेंद्र की रक्षा की तो आप हमारी रक्षा नहीं करोगे। आपने द्रुपद सुता द्रौपदी की रक्षा की तो प्रभु क्या आप हमारी रक्षा नहीं करोगे? प्रभु आपने जरासंध के कैद में अनेक राजा महाराजाओं की रक्षा की तो आप हमारी रक्षा नहीं करोगे? ब्रज वृंदावन में कालिय नाग के विषैले जल से गोप गोपी और गाय बछड़ों की रक्षा की, आप हमारी रक्षा नहीं करोगे? दावा अग्नि लगने पर आपने कृष्ण के सखाओं की रक्षा की, प्रभु आप हमारी रक्षा नहीं करोगे? इस प्रकार से अधिक मास
भगवान विष्णु की शरण में, क्षीर सागर के तट पर वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में जाकर प्रणाम करते हुए यह निवेदन करने लगा। अब आइए, अब आगे की कथा बड़ी रोचक कथा है। આમ ફિલ્મ જેમ જેમ આગળ વધે ને એમ જામતું જાય છે, સમજે हैं? અને इंटरवल પછી तो बहुत जामे। तो अब है ना, अब बड़ी रोचक कथा है। अब क्या हुआ, ये कथा बहुत गोल गोल घूमती है, कहाँ कहाँ जाती है, हैं? तो अब क्या हुआ, भगवान विष्णु के शरणों में निवेदन किया गया, और जब सब कुछ सारी प्रार्थना स्तुति हो गई तो हरि उवाच, भगवान विष्णु का एक नाम है हरि। सो हरि उवाच, भगवान विष्णु बोलने लगे। क्या बोलने लगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। श्री हरि उवाच वत्स वत्स किमत्यन्तं दुःखमग्नोऽसि साम्प्रतम् एतादृशं महत् दुःखम् एतादृशं महत् दुःखं किं ते मनसि वर्तते किं ते मनसि वर्तते। वत्स वत्स किमत्यंतम। हरि उवाच, भगवान विष्णु अधिक मात से कहते हैं कि वत्स वत्स, संबोधन देते हुए हे वत्स, हे वत्स। देखिए, कोई भी शब्द दो बार बोलते हैं ना, तो इसका अर्थ है कि रिस्पेक्ट देते हुए, और आप जो बोलना चाहते हैं मैं पूर्ण रूप से आपकी बात सुन रहा हूं और आपकी बात को फॉलो करने के लिए तैयार हूं। जैसे कभी कभी हमें किसी का फोन आता है ना, कोई बहुत बड़े आदमी का, जिसका कभी नहीं आता, अचानक किसी का फोन आ गया, हेलो हेलो मैं लाल गोविंद, अच्छा बोलो 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 बोलो। हम 2-3 बार बोलो बोलो बोल देते हैं। हाँ प्रभु प्रभु बोलो बोलो प्रभु बोलो बोलो बोलो, है ना। तो इस प्रकार से 2-3 बार ऐसा निकल जाता है। तो स्वयं भगवान विष्णु के मुख से ये एक ही शब्द 2 बार निकल गया, वत्स वत्स, हे वत्स हे वत्स। इसका अर्थ यह है कि भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल एक्टिव है और उत्साहित है, और रिस्पेक्ट भी है, आदर भी है। और कहते हैं हे वत्स, पहले ये तो बताओ किमत्यंतम, क्योंकि अधिक मास भगवान विष्णु की शरण में आकर सीधा लेट ही गया। आपने पिछली बार सुना, सीधो लांबो थयो, अधिक मास पूरा लंबा हो गया और स्तुति करने लगा, और स्तुति करके भगवान प्रसन्न हुए। लेकिन भगवान ने कहा ये तो बताओ प्रॉब्लम क्या है। तुमने बता तो दिया कि भाई आप बड़े हो, महान हो, रक्षा करो, ये करो वो करो, लेकिन आप कम से कम हमें निवेदन तो करो, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो वत्स वत्स किमत्यंतम दुख अग्नोसी सांप्रतम। हे वत्स, तुम इस दुख रूपी अग्नि में डूबे हुए हो। एतादृशम महत दुखम, एतादृशम इस प्रकार का महत दुख, महान दुख, विशाल दुख तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से आया है। किमते मनसी वर्तते, कृपया करके मेरे सामने उसका वर्णन करो। किमते, उस दुख का मनसी, मेरे सामने वर्णन करो। तो तुम्हारा वास्तव में क्या दुख है, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, कृपया करके मुझे निवेदन करो। और मैं तुम्हें वादा करता हूं, भगवान विष्णु देखो अद्भुत, भगवान विष्णु कहते हैं त्वामहम दुख सम्मग्नम उद्धरिष्यामि मां शुच न मे शरणम आपन्न पुनः शोची तुमर्हसि। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे अधिक मास, त्वम अहम दुख समग्नम, आप जो है मेरे पास आए हो और पूर्ण रूप से दुख में डूबे हुए हो, परंतु चिंता मत करो, इस दुख में डूबे हुए तुम अधिक मास को उद्धरिष्यामि, मैं उद्धार करूंगा, इस दुख रूपी समुद्र से मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तो त्वम अहम, तुम्हें मैं दुख समग्नम, दुख रूपी सागर से उद्धरिष्यामि, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, दुखों से मैं बाहर निकाल दूंगा। मां शुच, चिंता मत करो। क्यों चिंता मत करो? क्योंकि अधिक मास न मे शरणम आपन्न पुनः शोची तुमर्हसिया। एक बार भी यदि कोई व्यक्ति मेरी शरण में आ जाए
तो पुनः फिर से उसे अपने जीवन में कभी भी शोक नहीं करना पड़ता है। ये शोक, चिंता, दुख, दारिद्र्य हमारे जीवन में तब तक है जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि नमे शरणम आपन्न पुनः शोचितुमर्हसि। एक बार मेरी शरण में आ जाने के बाद पुनः फिर से कोई शोक, चिंता या दुखों से परेशान नहीं होता है। इसलिए हे अधिक मास, मैं तुम्हारी सारी चिंता, सारा शोक दूर करूंगा, लेकिन तुम्हारा वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, कृपया करके ये मुझे बताओ। तब अधिक मास ने कहा, प्रभु कुछ समय पहले मेरा जन्म हुआ। अब इसका जन्म तो वही होगा ना। तो बोले कुछ समय पहले मेरा जन्म हुआ तो मैं महीने के रूप में था, मंथ। तो जितने भी 12 महीने थे उसके साथ मैं गोठवाई गया, उसके साथ मैं હું ગોઠવાઈ ગયો। 12મો 13મો મહિનો થઈ ગયો। तो जब मैं गोठवा गया जब मैं गोठवा गया तो एक दिन की बात, हम कार्तिक महीने से लेकर अश्विन तक ये 12 महीने और मैं 13वां, हम सब लोग आपस में बैठे थे ऐसे, और आपस में बैठे बैठे चर्चा चली, बड़ी सीरियस चर्चा थी प्रभु। अब देखिए अधिक मास अपनी चिंता बता रहा है। भगवान विष्णु ने पूछा ना, भाई प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है बताओ। तो अधिक मास ने कहा कि एक समय की बात, हम सभी महीने एक साथ बैठे थे और उसमें चर्चा चली। चर्चा ये चली कि उनमें बात चली कि भाई सब लोग अपने अपने महीने की महिमा बताओ। कार्तिक बोला अपनी महिमा सबसे ज्यादा है। कार्तिक महीना, पहला महीना था ना, पहला कार्तिक, मार्गशीर्ष। कार्तिक बोला सबसे ज्यादा अपनी महिमा है। बोले क्यों? बोले मेरे महीने में कार्तिक स्नान होता है, मेरे महीने में पंजाबी लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं। अब तो आजकल गुजरातियों ने भी शुरू किया है। और कार्तिक बोला अपने में तो धनतेरस भी होती है भाई, अपने में काली चौदस भी होती है, अपने में दिवाली होती है, अपने में भाई बीज होती है, यमदूतिया स्नान होता है। इतना ही नहीं, ये गोवर्धन पूजा कार्तिक में होती है बॉस। अब सारे मैंने, ओह आप में ये होता है, हैं? और क्या होता है? बोले कार्तिक मेरे महीने में गोपाष्टमी भी होती है, और एकादशी आने दो, कार्तिक में तुलसी विवाह होता है। कार्तिक तो कार्तिक बहुत बोला। और कुछ होता है? बोले हाँ भीष्म पंचक होता है। और कुछ? बोले हाँ गुरु नानक जयंती भी अपने में, उस समय तो नहीं होगी, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ कि भाई गुरु नानक जयंती भी अपने में ही आती है भाई। हाँ, अरे कार्तिक मास की जय, कार्तिक मास की जय जयकार। तो फिर मार्गशीर्ष को पूछा, भाई तेरे में कुछ है कि तू बस खाली नवरा बैठा है? मार्गशीर्ष ने कहा भाई अपने में भी कम थोड़ी ना है। तो क्या है मार्गशीर्ष, तुम में क्या है? बोले अपने में गणेश चतुर्थी आती है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सारी बात है। मार्गशीर्ष बोला अपने में गणेश चतुर्थी आती है, और गौरी व्रत आता है, गौरी पूजा आती है। दूसरा, अपने में सीता राम विवाह पंचमी आती है। राम और सीता का विवाह पंचमी के दिन हुआ था मार्गशीर्ष महीने में, जिसे अगहन महीना भी कहते हैं। तो सीता राम विवाह पंचमी आती है, और मत्स्य द्वादशी आती है। मार्गशीर्ष में मत्स्य अवतार हुआ था, तो मत्स्य द्वादशी आती है। और भाई सबसे बड़ी आती है गीता जयंती। ये इस्कॉन वाले मेरे महीने में लाखों गीता बांटते हैं। मार्गशीर्ष, ओहो वाह मार्गशीर्ष, वाह मार्गशीर्ष मास की जय। मार्गशीर्ष का जय जयकार होने लगा। बोले और कोई? बोले हाँ। तीसरा बोला पौष, तीसरा महीना होता है वैदिक गणना के अनुसार पौष महीना। बोले तेरे में कुछ है कि तू नवरा आटा मार रहा है? बोले मेरे में है ना, बहुत कुछ मेरे में है। बोले मेरे में अच्युत व्रत है। मार्गशीर्ष पौष बोला मेरे में अच्युत व्रत है, और मेरे में सबसे बड़ी बात रुक्मणी अष्टमी आती है। रुक्मणी देवी का जन्म, कृष्ण की आगे चलकर पटना रानी जो बनने वाली। और बोले पुत्रदा एकादशी आरती है, और मार्तंड स्वामी का जन्मदिन आता है। बोले पोष महीना भी महान है, ये पोष भी कम नहीं है। अच्छा, पोष के बाद कौन सा है? माघ, जिसे हम गुजराती में महा महीना कहते हैं, माघ मास। तो माघ मास बोला भाई अपने अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, सुनने के लिए टाइम हो तो बताऊं? बोले टाइम है। बोले अपने में सबसे पहले तो पंजाबी की लोहड़ी आती है,
पंजाबी लोग अपने में लोहड़ी का उत्सव मनाते हैं, सुंदर नई फसल पकती है और फिर जो नाच गान होता है। आने दो, हम भी ऑनलाइन लोहड़ी मनाएंगे, ये सारे उत्सव हम मनाए, मेरे ध्यान में, मेरे नज़र में है। तो माघ बोला कि लोहड़ी उत्सव अपने में आती है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती आते, तोड़ी नाखे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह बोले तो रोंगटा खड़ा कर दे, बोले गुरु गोविंद सिंह अपने में है। माघ बोला, गुरु गोविंद सिंह जानते हैं, सिखों के 10वें गुरु है। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु। हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा समय आया, भारत में मुगलों का साम्राज्य और भारत की संस्कृति को जब वो बिल्कुल छिन्न भिन्न कर रहे थे, तब गुरु गोविंद सिंह खड़े हुए और गुरु गोविंद सिंह ने इतना बड़ा साम्राज्य निर्माण किया। और गुरु गोविंद सिंह का एक संकल्प था। गुरु गोविंद सिंह कहते थे, चिड़ियों संग बाज लड़ावा, चिड़ियों संग बाज लड़ावा, गिदड़ों संग सिम लड़ावा, एक एक 1.25 लाख लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। मैं ऐसी सेना तैयार करूंगा कि मेरा एक और सामने 1.25 लाख, 1.25 लाख शत्रुओं के साथ मेरा एक बंदा खड़ा रहेगा और 1.25 लाख को मौत के घाट उतार देगा। 1.25 लाख लोगों के साथ मैं मेरे एक एक आदमी को लड़ाऊंगा। जैसे गिदड़ों संग बाज लड़ता है, जैसे चिड़ियों संग बाज लड़ता है और गिदड़ों संग सिम लड़ता है, वैसे 1.25 लाख के साथ मैं मेरे एक भगत को न लड़ाऊं तो मेरा नाम भी गुरु गोविंद सिंह नहीं। तोड़ दे गुरु गोविंद सिंह। पंजाबियों का तो ये तो गौरव है। तो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती जो है ना, वो अपने में आती है। माघ मास बोला। और बोले और सबसे बड़ी मकर संक्रांति, गुजराती लोग कितनी पतंग उड़ाते हैं भाई। तो मकर संक्रांति का उत्सव आता है, सूर्य देवता संक्रांति करते हैं। तो माघ मास बोला, अपने में मकर संक्रांति है और वसंत पंचमी है और सरस्वती पूजा अपने में होती है। शीतला सातम मारा मत થાય बापा, माघ मास गुजराती में बोलो, आ गुजराती वाला शीतला सातम अपने में करते हैं। फिर नर्मदा जयंती, नर्मदा नदी का जन्म होता है। फिर भीष्म अष्टमी, पितामह भीष्म ने अपना देह त्याग किया था माघ मास में, हमारे गुजराती में महा महीने में। और फिर वराह द्वादशी आती है माघ मास में। फिर रैदास जयंती है हमारे भारतवर्ष में, जो हमारा मोची समाज है उनके अधिष्ठाता देव रैदास जयंती आती हैं। बड़े पावन भक्त हुए। तो ये सारे उत्सव फेस्टिवल माघ मास बोला, ये सब अपने में आता है। फिर माघ के पास बाजू में कौन बैठा था, माघ की बाजू पीछे कोई फागण, फाल्गुन आता है, फाल्गुन बाजू में बैठा था। तो लोगों ने बोला फाल्गुन तेरे में कुछ है कि तू बस ऐसे ही। फाल्गुन बोला अपने में भी है। बोले क्या है तेरे में? बोले गणेश चतुर्थी आती है। फाल्गुन ने कहा तेरे में गणेश चतुर्थी? मार्क्सिस्ट बोला मेरे में भी गणेश चतुर्थी है। फाल्गुन बोला मेरे में भी गणेश चतुर्थी है। दोनों खड़े हुए और झगड़ा करने लगे। आ गणेश चतुर्थी गोटो केर्यो, आ गणेश चतुर्थी बे में आई, बे बाधा। दोनों ने झगड़ा किया कि बोले गणेश चतुर्थी मेरे, गणेश चतुर्थी मेरे में। तब गणेश जी आए, झगड़ा मत करो, गणेश चतुर्थी 12 महीने में सभी चतुर्थी के दिन आएगी है। तो गणपति बापा सभी महीने में बैठे हुए हैं, इसलिए वहाँ पर सोल्यूशन हो गया। फिर फाल्गुन महीने ने कहा कि मेरे में सबसे बड़ी जयंती है सीता नवमी। देवी सीता, भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता, जगत जननी माता सीता का जन्म फाल्गुन महीने में होता है। इतना ही नहीं, अपने में महाशिवरात्रि होती है। देवाधिदेव महादेव, शिव जैसा कोई देव नहीं। देवाधिदेव महादेव की महाशिवरात्रि, शिवरात्रि तो बहुत है लेकिन महाशिवरात्रि फाल्गुन बोला अपने में होती है। और अपने में होली, धुलेटी और श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, जन्म फाल्गुन महीने में होता है। बोले वाह वाह, स्वयं महाप्रभु फाल्गुन में। फाल्गुन मास की जय, सब लोग जय जयकार किए फाल्गुन की। फाल्गुन के बाजू में चैत्र बैठा था। बोले चैत्र तेरे में कुछ है? चैत्र ने बोला अपने में सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान रामचंद्र का जन्म होता है। तो कि पूर्व भगवान राम आ गए तो अब खुशी की जरूरत नहीं है।
फिर भी रुको रुको, और 2-3 बातें हैं। मेरे में राम जन्म होता है चैत्र महीने में, और दूसरा महावीर जयंती होती है, और तीसरा हनुमान जयंती आती है। तो भगवान रामचंद्र का जन्म, महावीर जयंती, हनुमान जयंती चैत्र महीने में, चैत्र मास की जय जयकार हुई। वैशाख की बारी आई। वैशाख ने बोला तेरे में कुछ? बोले हाँ, मेरे में वैशाखी स्नान होता है। अमथा कोई नाता नहीं, पण वैशाख आवे એટલે તરત નાવાનું ચાલू, वैशाख में स्नान करना शुरू। भारत की सारी माताएं नदी में, सरोवर में जाकर नहाती है, खूब नहाती है। तो वैशाख में वैशाख स्नान। फिर कच्छप अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक या 24 अवतारों में से एक कछुए का समुद्र मंथन के दौरान कच्छप अवतार वैशाख में। और फिर सबसे बड़ी बात, वैशाख में अक्षय तृतीया, सबसे बड़ा दिन साल का अक्षय तृतीया वैशाख में। वैशाख धन्य। और गंगा सप्तमी, नरसिंह चतुर्दशी, बुद्ध जयंती, ये सारे महीने वैशाख में। सब लोग वैशाख की भी जय जयकार करने लगे, जय जयकार हो वैशाख मास की जय। फिर जेठ आया। जेठ तो त्यां ज छे ने तमारा बधाना घरे छे। जेठ तो बधे ज होय, मतलब पति के बड़े भाई को जेठ कहते हैं। लेकिन ज्येष्ठ मास, तो ज्येष्ठ मास बोले आप में? बोले मेरे में बस एक सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा उत्सव है, और वो उत्सव करने के बाद आदमी और कोई उत्सव करने लायक बचता नहीं है, इसलिए एक ही उत्सव है अपने में। वैशाख ने बोला एक है लेकिन वो काफी है, एक करा लूं तो बस फिर वो बाकी कोई करने जाए। बोले वो क्या? बोले निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी, भीम 11। तो भीम एकादशी, निर्जला, पांडव एकादशी ज्येष्ठ में आती है, ज्येष्ठ मास में। तो ज्येष्ठ मास बोला कि मेरे में सबसे बड़ी एकादशी, आप कोई एकादशी मत रहो, लेकिन मेरे महीने में जो एकादशी आती है उसका पालन करो तो मंगल मंगल। सारी एकादशी का, और भी वट सावित्री व्रत और बहुत सारे उत्सव मुझे ज्येष्ठ में होते हैं। सबने जय जयकार की, बोले ज्येष्ठ मास की जय। बोलो बोलो, आप बोलो तो सही, भले निर्जला मत रहो, भूखे मत रहो, जय तो बोल दो कम से कम। ज्येष्ठ मास की जय। फिर अषाढ़ की बारी आई। अषाढ़ गगुम्भीर, हमारे वहां छंद है ना, जैसे ही अषाढ़ आता है तो आकाश में बादल बनते हैं। अषाढ़ उचारम मेघ मलारम, बनी बहारम जलदारम, दादूर दकारम मयूर पुकारम, तड़िया तारम विस्तारम, ना नहीं समारम प्यास अपारम, नंद कुमारम निर्क्यारी, कहो राधे प्यारी मैं बलिहारी, गोकुल आओ। अषाढ़ महीना आता है। अषाढ़, भारत में अषाढ़ माने वर्षा की ऋतु प्रारंभ होती है। सो अषाढ़ मास में सबसे पहले रथ यात्रा, पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रथ के ऊपर अषाढ़ी बीज, द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के ऊपर विराजमान होते हैं। और उस अषाढ़ महीना में स्नान यात्रा, नेत्रोत्सव, बहुत सारी जगन्नाथ भगवान से जुड़े हुए बहुत सारे उत्सव। अषाढ़ बोला अपने में जगन्नाथ जी के सारे उत्सव। और दूसरा क्या बोला? अषाढ़ ने कहा मैं जो है ना भगवान को सुलाने का काम करता हूँ। बोले कैसे? बोले अपने महीने में देवशयनी एकादशी आती है, और देवशयनी की एकादशी के दिन देव सो जाते हैं, फिर मौज मारो, मतलब भगवान सो जाते हैं, अर्थात चतुर्मास प्रारंभ होता है। अषाढ़ मास, देवशयनी एकादशी। और अषाढ़ मास में हम जैसे साधकों के लिए बहुत बड़ा दिन, अषाढ़ में गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, वेद व्यास मुनि का जन्मदिन गुरु पूर्णिमा। अषाढ़ बोला मेरे में ये सारे उत्सव है। अषाढ़ महीने की जय जयकार हुई। आइए हम भी करते, बोले अषाढ़ मास की जय। अने पछी आयो श्रावण महीनो, श्रावण भूका काढ़ी नाखे। श्रावण महीनो आयो અને શ્રાવણમાં શ્રાવણીયા સોમવાર થાય, શ્રાવણ મહિનામાં એકટાણા થાય, ક્યારેય ખાધા ન હોય, જોયા ન હોય એવા ફ્રૂટ ખાવા મળે, એવા ફ્રૂટ ઘરમાં આવે, અને પછી આપણે મોંઘા પડીએ फ्रूट खाई खाઈને अपना घरना ऊपर। पण श्रावण में श्रावण होता है, श्रवण होता है, श्रावण में बिल्कुल बारिश होती है, और ऐसे श्रावण में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। सो श्रावण में जन्माष्टमी, झूला उत्सव, भगवान का महीने भर तक झूलन उत्सव चलता है।
नंद उत्सव होता है। और फिर श्रावण में हमारे प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा होती है। श्रावण में ही राधाष्टमी आती है, राधा रानी का जन्म, और श्रावण मास में ही वामन द्वादशी आती है। तो श्रावण तो धन्य है, इसलिए श्रावण महीने की जय जयकार हुई। श्रावण मास की जय। तो ये जो भी बोला ये सब भाद्र और श्रावण में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये गुजराती हिंदी में थोड़ा सा ये प्रांत के अनुसार। तो ये सारी चीज कुछ प्रांत में श्रावण में मानते हैं और कुछ प्रांत में ये भाद्र महीने में मानते हैं, तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा। और श्रावण महीने में रक्षाबंधन होती है, बलराम पूर्णिमा होती है, बलराम जी का जन्मदिन आता है। तो श्रावण और भाद्र, और फिर अंत में 12वां महीना था और वो था अश्विन, आसो महीना। तो अश्विन महीना ने, आसो ने कहा कि मेरे में पितृ पक्ष आता है। आसो बोले अपने में पितृ पक्ष आता है, और वो लाल गोविंद नहीं, वो 15 दिन कथा मानता है, ऐसे बोले, मतलब वो लोग बोले होंगे ऐसे, ऑनलाइन करता है। तो आसो महीना बोला कि पितृपक्ष मेरे में आता है। फिर नवरात्रि आती है, फिर दशहरा आता है। दशहरा रामचंद्र विजयोत्सव, भगवान रामचंद्र ने अपने हाथों से रावण का वध किया था। और आपकी जानकारी के लिए उसी दशहरा के दिन हमारी दीक्षा हुई थी, हम लाल गोविंद दास बने थे। तो विजयोत्सव, पितृपक्ष, नवरात्रि, दशहरा, विजयोत्सव। ये आसो बोला कि देखो आप सब महीने तो ठीक हैं, लेकिन मेरे महीने में जलेबी और फाफड़ा खाया जाता है। दशहरा के दिन जलेबी फाफड़ा खाते हैं और सब लोग मौज करते हैं। और फिर इस प्रकार से 12 महीने जो हैं सब ने अपने अपने उत्सव बताए। और उस समय अधिक मास उसी मीटिंग में बैठा था। अब सब के अपने अपने उत्सव बोल दिए, तो अधिक मास को कहा कि आप में कौन सा उत्सव है, जरा ये तो बताओ। हम सब ने अपना अपना वर्णन किया, आपके अंदर कौन सा उत्सव है। अधिक मास बेचारा मुंह लटका कर बैठा था। अधिक मास में न कोई संक्रांति है, न कोई पक्ष है, न कोई तिथि है, न कोई उत्सव है, न फेस्टिवल, कुछ नहीं। तो अधिक मास बड़ी चिंता में था। इसलिए अन्य 12 मास जो हैं अधिक मास को गर्हित समझने लगे। बोले हमें कुछ ना कुछ तो उत्सव, फेस्टिवल, कुछ ना कुछ महिमा है। अधिक मास तुम्हारे अंदर कोई महिमा नहीं है, इसलिए तुम कुछ काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हारा नाम हम लोग मल मास रखते हैं। इसलिए अधिक मास को बड़ा कष्ट हुआ कि भाई मेरे में कुछ नहीं। और इन 12 महीनों के अधिष्ठाता देव है, महीनों के भी अधिष्ठाता देव है। इन 12 महीनों ने कहा कि हमारे अधिष्ठाता देव ये हैं, ये हैं, ये हैं। अधिक मास को कहा आपका अधिष्ठाता देव कौन? बोले मेरा तो कोई अधिष्ठाता देव नहीं है। तो अपना अधिष्ठाता देव नहीं होने के कारण, दूसरा अधिक मास में कोई उत्सव, फेस्टिवल नहीं होने के कारण, अधिक मास में कोई शुभ मंगल कार्य नहीं होने के कारण, इन सारे महीनों ने अधिक मास को अपने पंगत से दूर कर दिया। बोले आप हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते। अधिक मास को दूर कर दिया और उन्हें निकाल दिया। और इसी बात का दुख लेकर अधिक मास भगवान विष्णु के पास पहुंचा था। और जो भगवान विष्णु ने कहा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, तो अधिक मास ने ये प्रॉब्लम बताई, प्रभु मेरा कोई अधिष्ठाता देव नहीं है, मेरे में कोई शुभ मंगल कार्य नहीं है, मुझे सब लोग गर्हित समझते हैं, मुझे मल मास कहते हैं। तो मुझे उस सभा में बैठने का अधिकार दिलाइए, मुझे कोई प्राप्त कीजिए, मेरा कोई अधिष्ठाता देव बनिए, मुझे कोई आश्रय दीजिए, मुझे कोई शरण दीजिए। अधिक मास ने जब ये अपना पूरा दुख गाया, तब भगवान विष्णु अधिक मास को क्या कहते हैं सुनिए। अधिक मास तू इतना बड़ा दुख लेकर आया है, मुझे लगा कि छोटा मोटा दुख होगा और छोटा मोटा दुख होगा तो मैं दूर कर दूंगा, लेकिन आप इतना बड़ा दुख लेकर आए हो। अधिक मास आपका दुख दूर करना ये मुझ विष्णु के सामर्थ्यता की बात नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा कि आपका दुख दूर करने में मैं असमर्थ हूं। मैं हिरण्याकश्यप को फाड़ सकता हूं, 2 कदम में ब्रह्मांड नाप सकता हूं, परशु लेकर क्षत्रियों का विध्वंस कर सकता हूं, लेकिन अधिक मास आपने ये जो दुख गिनाया, दुख बताया,
इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अधिक मास और अधिक रोने लगा, प्रभु आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं किसकी शरण में जाऊं? तब भगवान विष्णु बोले, अधिक मास मेरे ऊपर भी कोई है, मेरे ऊपर भी एक हायर ऑथोरिटी है, एक सुप्रीम ऑथोरिटी है। यदि उनकी शरण में जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अधिक मास ने कहा, प्रभु आपके ऊपर भी कोई है? आज तक तो हम यही मानते थे कि विष्णु ही सर्वोपरि, विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है। चतुर्भुज विष्णु शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए जो विष्णु अवतार लेते हैं, ये विष्णु ही सब कुछ है। आज तक तो हम यही मानते थे, लेकिन आप ऐसा कह रहे हो कि आपके ऊपर भी कोई ऑथोरिटी है, आपके ऊपर भी कोई है। आपके ऊपर कौन है? भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे ऊपर जो है ना, वही तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। और वे कौन है, ये सारी बात भगवान विष्णु बताने जा रहे हैं। बहुत सुंदर ये प्रसंग है, सैद्धांतिक प्रसंग, हमें समझने लायक। श्री विष्णु उवाच वत्सा गच्छ मया सार्धम गौलोकम योगी दुर्लभम यत्रास्ते भगवान कृष्ण यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर पुरुषोत्तम ईश्वर। भगवान विष्णु अधिक मास से कहते हैं कि हे अधिक मास, अधिक मास को संबोधन देते हुए कहते हैं कि वत्स, हे वत्स, वत्स आगच्छ, हे वत्स मैं तुम्हें लेकर जाता हूं, क्योंकि मैं इस दुख से तुम्हें दूर नहीं कर पाऊंगा। इस दुख से जो व्यक्ति तुम्हें दूर कर सकते हैं। इवन भगवान विष्णु ने यहां तक कहा, मेरे जीवन में भी जब कोई प्रॉब्लम, तकलीफ, कोई कमी होती है, मेरे जीवन का दुख जो दूर करते हैं, हे वत्स मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाता हूं। तो वत्स आगच्छ, हे वत्स आगच्छ, आगच्छ माने मेरे साथ चलो, वत्स आगच्छ मेरे साथ चलो, मया सार्धम, मया मेरे साथ, सार्धम चलो, हे वत्स मेरे साथ चलो। कहां? मानो अधिक मास पूछे कि भाई कहां जाना है, तो कहते हैं गौलोकम। भगवान विष्णु कहते हैं मैं तो क्षीर सागर में रहता हूं, लेकिन मेरा भी एक बाप है, मेरा भी एक ईश्वर है, मेरे ऊपर भी कोई एक सुप्रीम पर्सनालिटी बैठी है। तुम सब नीचे हो भौतिक जगत में, तो नीचे से जब ऊपर देखते हो तो तुम्हें तो केवल विष्णु ही दिखाई देता है, लेकिन विष्णु के ऊपर भी कोई बैठा है, विष्णु के ऊपर के लोक में भी कोई बैठा है, वहां मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। बोले कहां बैठा है वो? तो कहते हैं गौलोकम, वो गोलोक में बैठा है। विरजा नदी के उस पार आध्यात्मिक जगत में शिव लोक, द्वारिकापुरी, वैकुंठ लोक और साकेतपुरी और सभी धाम से जो टॉप मोस्ट धाम है, जो सबसे ऊपर है, उसका नाम है गोलोक। मैं तुम्हें उस गोलोक में लेकर जाऊंगा। तो गौलोकम, अधिक मास ने कहा गोलोक में लेकर जाओगे, वो गोलोक कैसा? तो गोलोक की एक शब्द में महिमा बताते हुए कहते हैं कि गोलोक कैसा है? योगी दुर्लभम। श्लोक नोट कर लीजिएगा, बहुत काम में आएगा। गोलोक कैसा है? योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है ये गोलोक, योगियों को भी दुर्लभ है। गोलोक में सब लोग नहीं जा सकते हैं। इस दुनिया में जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे आध्यात्मिक जगत का जो प्रकाश है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के मिडल में, आध्यात्मिक जगत के प्रकाश में ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। योगी ध्यानी जो है ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, और योगी जो है वो एक सर्टन एज, सर्टन लेवल तक जाते हैं। परंतु जो भक्ति योग करता है, जो भक्ति करता है, और भक्ति में भी जो भगवान कृष्ण से प्रेम करता है, शांत, दास्य, साख्य,
वात्सल्य, माधुर्य, इन रसों में जो कृष्ण से प्रेम करता है वह व्यक्ति गोलोक में जाता है। सो गौलोकम योगी दुर्लभम। भक्तों, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमें जो मार्ग मिला है ना, जिस मार्ग में हम लोग चल रहे, भले जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए, आया राम गया राम, सोते हुए खाते हुए चलते हुए, लेकिन जैसे भी जो मार्ग हमने पकड़ा है, जिस मार्ग पे हम लोग चलते हैं, चल रहे हैं, ये मार्ग सीधा गोलोक में जाता है। हमें पुनः पुनः धन्यवाद देना चाहिए शिल प्रभुपाद जी को। शिल प्रभुपाद ने हमें जो मार्ग पकड़ाया भक्तों, ये राजमार्ग है, ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी शाखा, ये सनातन धर्म का फ्री वे, हाईवे है जो सीधा गोलोक में जाता है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अपने मन, अपनी बुद्धि के अनुसार संप्रदाय और धर्म का निर्माण करके बैठे, छोटी छोटी शाखाएं खोल कर बैठे। हमारे गुजराती में वो कहेवाय, नानी नानी केडियो बनावीने बैठा है। पण हूँ घणी वार कहूँ, केडियो ऊपर न चालो, राजमार्ग ऊपर चालो। राजमार्ग सीधा गोलोक में जाता है। सो वत्स, भगवान विष्णु ने अधिक मास से कहा, वत्स मैं तुम्हें गोलोक में लेकर जाऊंगा। और वह गोलोक कैसा है? योगी दुर्लभम, योगियों को भी दुर्लभ है। अच्छा, अधिक मास ने कहा चलो ठीक है, गोलोक लेकर जाओगे, योगियों को भी दुर्लभ है, लेकिन वो तुम्हारा बाप है कौन? हे विष्णु भगवान, हम तो आपको ही सुप्रीम मानते थे, लेकिन आपके भी ऊपर आपका बाप है कौन? तब भगवान विष्णु ने कहा, यत्रास्ते, मतलब गोलोकास्ते, मतलब यत्र आस्ते, उस गोलोक में भगवान कृष्ण, उस गोलोक धाम में भगवान कृष्ण रहते हैं, और वो कृष्ण ही पुरुषोत्तम है और ईश्वर है। देखिए, संस्कृत व्याकरण के अनुसार, मैं पहले भी एक बार कह चुका था कि समान विभक्ति जिसमें लगती है ना, वो शब्द उसका विशेषण माना जाता है। अब देखिए, कृष्ण, ईश्वर, दोनों में समान विभक्ति चल रही है। इसका अर्थ भगवान विष्णु कृष्ण के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? ईश्वर। ये कृष्ण ही ईश्वर है और कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। सो पुरुषोत्तम शब्द जो है सीधे भगवान कृष्ण के लिए लागू होता है। पुरुषोत्तम शब्द, पुरुषोत्तम नाम भगवान कृष्ण के लिए इंडिकेट होता है। ये कोई संसार का आदमी नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु बता रहे हैं। तो भगवान विष्णु के भी ऊपर सुप्रीम आराध्य है भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है, एक बार अर्जुन जो है ना, द्वारिका गया था भगवान कृष्ण को मिलने के लिए, और उस समय भगवान कृष्ण सुधर्मा सभा में थे। द्वारिका में एक सभा लगती थी, उस सभा का नाम था सुधर्मा सभा, और उस सुधर्मा सभा की विशेषता ये थी कि जितने लोग बैठे वो सभा उतनी बड़ी हो जाती। जब कम लोग होते तो छोटी हो जाती, ज्यादा लोग बैठे बड़ी हो जाती। ये हमारे जूम मीटिंग की तरह, रबर की तरह, जितना खींचो उतना बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, मतलब जितने आओ उतने सब समा जाता है। तो ऐसी सुधर्मा सभा थी। तो उस सुधर्मा सभा में एक दिन अर्जुन आए, और उसी दिन की एक घटना घटी। अर्जुन कृष्ण के बगल में बैठे थे, और द्वारिका का एक ब्राह्मण आया, और वह ब्राह्मण शोर करते हुए, चिल्लाते हुए, डांटते हुए, क्रोध करते हुए कि ये कैसा राज्य चल रहा है, ये कैसा राज्य चल रहा है। मेरी पत्नी के गर्भ से 9 बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन जन्म होते ही वे सारे बच्चे मर गए, और मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चे मर रहे हैं। इसका अर्थ है कि राजा का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, आप लोग कुछ काम के नहीं हो, ये हमारा द्वारिकाधीश कुछ काम का नहीं है। अब अर्जुन का उसी दिन आना और कृष्ण के विषय में किसी के द्वारा ऐसा बोलना, अर्जुन की आत्मा माजी सटक ली। कृष्ण तो बेचारे बिल्कुल शांत बैठे थे, तो सुन रहे थे, क्योंकि 100 गाली तक तो इसकी प्रैक्टिस है। कृष्ण की 100 गाली तक प्रैक्टिस है, भाई 100 गाली तक वो सुन लेते हैं। 100 के बाद तो इसकी भी सटक जाती है, लेकिन अभी इसकी 100 पूरी नहीं हुई थी, ये गाली देते जा रहा था, देते जा, बड़ी बड़ी गाली। लेकिन अर्जुन से सहन नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा, ए ब्राह्मण, तू बोल क्या रहा है? यदि तेरे बच्चे जन्म लेकर मर जाते हैं तो कृष्ण ने तेरा क्या बिगाड़ा है? और मैं अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं कि अब की बार तेरे बच्चे का जन्म होगा, मैं यहीं द्वारिका में रुक रहा हूं,
और जब बच्चे का, तुम्हारी पत्नी का प्रसव होगा, जब जन्म होगा उस बच्चे का, तो मुझे बुला लेना, मैं उनकी रक्षा करूंगा। वो ब्राह्मण तो इतना क्रोध में था, और तुम रक्षा नहीं कर पाए तो? अर्जुन ने कहा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैं तुम्हारे बालक की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अर्जुन अपने ही गांडीव से अपनी आत्महत्या कर लूंगा। तब ब्राह्मण को शांति हुई कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है। और 9 महीने के बाद उनकी पत्नी के गर्भ से बालक का जन्म होने का समय आया। अर्जुन पहुंचे और अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से जिस कुटिया में वो ब्राह्मण रहता था चारों ओर दीवार बना दी, बाणों की दीवार खड़ी कर दी, पैक कर दिया, जहां से हवा भी अंदर ना आए, बाहर ना जाए। और अंदर बालक का जन्म हुआ। जन्म होते ही वो ब्राह्मण बाहर आया। अर्जुन ने कहा बताओ। ब्राह्मण ने कहा बताओ क्या? अब तक 9 बच्चे कम से कम 2-5 घंटा तो जीवित रहते थे, फिर मरते थे, और तुम ये दीवार बनाकर खड़े हो, जन्म लेती 2 मिनट में मर गया। जब अर्जुन ने सुना, अच्छा मर गया, मैं इतना सब तैयारी करके खड़ा हूं फिर भी मर गया। बोले यमराज आए कैसे और कैसे उसको मार के गए? अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। ब्राह्मण ने कहा आपकी प्रतिज्ञा थी और मेरा बच्चा मरा हुआ है, और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। अर्जुन ने गांडीव उठाया और अपने आप को अर्जुन जब आत्महत्या के लिए मारने जा रहा था, तब कृष्ण ने कहा रुको रुको अर्जुन, एक काम करते हैं, हम प्रयास करते हैं इनके बालकों को खोजने का, और बालक नहीं मिलेंगे तो आत्महत्या कर लेना, ट्राई करने में क्या जाता है। तो बोले ठीक है केशव, जाते हैं। अर्जुन और कृष्ण दोनों रथ पर सवार हुए। सबसे पहले गए समुद्र में, क्योंकि सांदीपनी का बेटा समुद्र में जाकर मर गया था, तो सोचा वहां तो नहीं गया। समुद्र में गए, पाताल में गए, आकाश में गए। जब कहीं नहीं मिला तो यमराज के दरबार में गए। रात को 12 बजे यमराज के घर पर बेल बजाए। यमराज जी लुंगी पहन कर आए। कौन रात को 12 बजे आए? तो कृष्ण अर्जुन दोनों बोले स्वामी प्रभु आप रात को 12 बजे? बोले हाँ। बोले हमारे द्वारिका के ब्राह्मण के 10-10 बच्चे मारे गए हैं, उसे हम लेने के लिए आए हैं। यमराज जी ने कहा प्रभु मेरी मौत आई है कि मैं द्वारिका के लोग को यमराज नरक में लेकर आऊं? क्या मुझे मरना है? मुझे ये जॉब छोड़नी है? क्या मेरी मृत्यु आई है कि मैं द्वारिका के आदमी को नरक में लेकर आऊं? प्रभु मैं स्वप्नों में भी नहीं सोचता कि आपके राज्य में से किसी को मैं नरक में लाऊं। नहीं प्रभु, और कोई लेकर गया होगा, यहाँ आपके कोई। अर्जुन ने कहा हट, मुझे देखने दे, तुम झूठ भी बोल सकते। अर्जुन अंदर जाके सब चेक करके आया। सब लोग यम यातना भोगत रहे थे, सबको चेक किया, घुमा घुमा के, को नहीं था। अर्जुन और कृष्ण सोच में पड़ गए, यार लोकांतर में कहीं नहीं, किसी जगह पर नहीं, इवन यमराज जी के पास नहीं, तो ये 10 बच्चे गए कहां? उस समय एक जगह बाकी रह गई थी, और वह एक जगह थी भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ। तो सोचा कि अब चलो ना, लगे हाथ वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास भी जाकर आ जाते हैं। कृष्ण और अर्जुन दोनों विष्णु के पास गए। कृष्ण और अर्जुन को देखकर भगवान विष्णु, ये अधिक मास को लेकर जो गोलोक आज जा रहे हैं, ये विष्णु कृष्ण को देखकर खड़े हो गए। बोले प्रभु आप यहां पर? कृष्ण ने कहा देखो ना, ये अर्जुन को आत्महत्या करनी सोचा बचा लूं, वो हमारे गांव के 10 बच्चे मिसिंग हुए हैं, तो उनको ढूंढ रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा प्रभु वो 10 बच्चे मेरे पास हैं। कृष्ण ने कहा विष्णु जी ये मेरा जॉब आपने कब से शुरू कर दिया? ये चोरी बोरी करना तो मेरा काम है? ये माखन चुराना, चीर चुराना, ये सब चोरी करना मेरा, आपने ये सब? जेन्युइन आदमी ऐसा करता है? तब भगवान विष्णु ने कृष्ण से इतना ही कहा प्रभु, ये भगवान विष्णु के शब्द हैं भागवत जी में। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रभु पूरा जगत, पूरी दुनिया आपको देखकर, आपकी रूप माधुरी, रस माधुरी, लीला माधुरी का पूरी दुनिया आपका दर्शन कर रही है। प्रभु मेरे मन में लोभ हुआ, मैं भी आपका समक्ष रहकर दर्शन करूं और मैं मेरे जीवन को सफल करूं। गुस्ताखी माफ कीजिए प्रभु, मेरे से अपराध हो चुका है, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन प्रभु मैंने यदि ऐसा नहीं किया होता तो क्या आप मेरे धाम में आते? आप मेरे पास आते? बस मुझे आपको अपने पास बुलाने के लिए ये गुस्ताखी करनी पड़ी।
ये गलती करनी पड़ी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, परंतु उद्देश्य एकमात्र आपका दर्शन करना था। सो भगवान विष्णु भी कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। ये तो हुई लीला, लीला की दृष्टि से भगवान विष्णु कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। और तत्व की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम एक्सपांशन बलराम है, और बलराम से संकर्षण, और संकर्षण से कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। तत्व के अनुसार भी कृष्ण, कृष्ण के बाद बलराम, बलराम के बाद संकर्षण, और संकर्षण के बाद विष्णु जी का नंबर आता है। सो इस प्रकार से तत्व और लीला दोनों दृष्टि से कृष्ण महान है। कुछ नए लोगों को लगेगा यार आज तक ये विष्णु और कृष्ण एक समझ रहे थे, ये नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है, ये सटीकता है, ये ज्ञान है। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग कहते हैं सभी रास्ते एक जगह पर जाते हैं ना, बधाई रास्ता एक जगह जाए जन, सब रास्ते एक जगह पर नहीं जाते हैं। पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, सबकी पोस्ट अलग अलग होती है। जो जानता है, जो बुद्धिमान होता है, वो सबकी पोस्ट को समझता है और उस पोस्ट के अनुसार उनके साथ व्यवहार आदान प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार ऊपर रहने वाले सब लोग एक समान नहीं होते। कुछ देवी देवता, पितृ, गंधर्व, किन्नर, चारण, विद्याधर, यक्ष, कुछ अवतार और एक भगवान। और वो जो एक भगवान है वो कृष्ण है, और वो गोलोक धाम में रहते हैं। और वे जो गोलोक धाम में कृष्ण रहते हैं वही पुरुषोत्तम है, वही ईश्वर है। सो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ कहाँ पर, यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर। ऐसा कहकर मान लो अधिक मास ने पूछा अच्छा गोलोक इससे भी ऊपर लेकर जाओगे? बोले हाँ। बोले वहाँ होता क्या है? अब अधिक मास को थोड़ा सा आनंद आने लगा कि बोलो इससे भी ऊपर जाएंगे, वहाँ होता क्या है? तो अगले श्लोक में कहते हैं गोपी का वृंद मध्यस्थो द्विभुजो मुरलीधरः। उस गोलोक धाम में गोपी का वृंद मध्यस्थो, उस गोलोक धाम में गोपियां होती हैं और अनेक गोपियों के मध्य में कृष्ण खड़ा होता है। कृष्ण खड़े, गोपी का वृंद मध्यस्थो, गोपियों के ग्रुप के, गोपियों के झुंड के मध्य में द्विभुजो मुरलीधर, दो भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्याम सुंदर कृष्ण खड़े होते हैं। और प्रभु वो करते क्या है? विष्णु ने कहा चुप रहे, वो हमारी तरह मैनेजमेंट नहीं करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि रचता है, मैं मेंटेन करता हूँ, शिव प्रलय करते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं? बोले गोपियों के बीच में रहकर दोनों हाथ में बांसुरी लेकर नवीन निरद श्यामो, वो श्याम सुंदर गोपियों के साथ रास लीला करते हैं और सुंदर विहार करते हैं। इसी का नाम तो भगवान है ना। बाकी जो रात दिन किसी हाथ में आयुध लेकर खड़ा है तो लगता है कोई सिक्योरिटी गार्ड है, किसी के ध्यान में बैठा है तो मतलब ध्यान किसी का कर रहा है, मतलब वो सुप्रीम तो नहीं हो सकता, मतलब उससे ऊपर तो कोई है। लेकिन कृष्ण एक ऐसे हैं जो गाते हुए भगवान, नाचते हुए, बजाते हुए। हे अधिक मास, ये भगवान विष्णु अधिक मास से कहते हैं कि अधिक मास वो कृष्ण नवीन निरद श्याम। नवीन निरद, नीर, नीर माने जल, द माने देना, जल कौन देता है? बादल। और नवीन निरद अर्थात नवीन बादल के समान, मतलब ताजा बादल, पानी से भरा हुआ काले डिबांग जैसा जो बादल होता है, ऐसे घनश्याम वर्ण का जिसका रंग है, और रक्त पंकज लोचन, और जिनके लाल कमल की पंखड़ी के समान जिन कृष्ण के सुंदर लोचन है। उस कृष्ण के विषय में और आगे कहते हैं स एव परमं ब्रह्म। देखिए एक से एक श्लोक भगवान विष्णु कहते हैं कि हे अधिक मास, स एव, वो जो कृष्ण है वही परमं ब्रह्म, वही परम ब्रह्म है। मैं विष्णु तो केवल ब्रह्म हूं, लेकिन परम ब्रह्म वो कृष्ण है। और वह कृष्ण ही पुराण पुरुषोत्तम, पुराणों में, ये अधिक मास पुराणों में जिसको पुरुषोत्तम कहा गया है, वो पुरुषोत्तम, वो गोलोक विहारी,
गोपियों के साथ रासलीला करने वाले कृष्ण ही पुराण पुरुषोत्तम है। पुराणों ने उन्हें पुरुषोत्तम के रूप में सर्टिफाइड किया है। और स्वेच्छामय, वो पुरुषोत्तम, वो भगवान कृष्ण कैसे हैं? कहते हैं स्वेच्छामय। वे स्वेच्छा से लीला करते हैं, वे किसी के बंधन में नहीं है, परम स्वतंत्र है। और सर्व बीजम, ये अधिक मास वो सर्व बीज, इस संसार में जितने भी जीव जंतु वृक्ष पेड़ फल आदि हैं, सबके बीज है। अहम बीज प्रदह पिता, भगवत गीता। और वही बात यहाँ पर है, वो सबके बीज मतलब सबके रूट है। वो कृष्ण सबके मूल है और सर्वाधार, सर्व आधार, वो कृष्ण सभी के आधार है, सभी के आधार है। और परात्पर, पर से भी पर है, परे से भी परे है, वो भगवान श्री कृष्ण। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु आगे अगले श्लोक में कहते हैं निरीहो निर्विकारश्च, वो कृष्ण जो है निष्प्रिय है। कृष्ण को किसी भी प्रकार की हम लोगों की तरह स्प्रिया नहीं, वो निष्प्रिय है, निर्विकार, कोई विकार नहीं है कृष्ण में। और इतना ही नहीं, परिपूर्णतमः, कृष्ण परिपूर्ण है। पूर्ण मदः पूर्ण मिदः उपनिषद जिसको कहती है। और प्रभु, प्रभु माने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं, ऐसे प्रभु है। इतना ही नहीं, प्रकृते परः, हे अधिक मास, वो कृष्ण जिसके पास हम लोग जा रहे हैं वो प्रकृति से परे हैं, प्रकृति से पार। माने ये प्रकृति के जो बंधन है वो हम सबको बाधित कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं कर सकते। प्रकृति का नियम है माँ के गर्भ से जन्म लेना, वो हमारे लिए है, कृष्ण के लिए नहीं। प्रकृति का नियम है बाल्य अवस्था से जवान, जवान से बुढ़ापा, लेकिन ये नियम हमारे लिए है, कृष्ण के लिए नहीं है। सो प्रकृति पर। और ईशानो, वो कंट्रोलर है, वो ईश्वर है। निर्गुणो, निर्गुण है। निर्गुण माने गुण बिगड़ के मत समझिएगा। इस बात को गजेंद्र ने बहुत विस्तार से कहा। एक हाथी ऐसी स्तुति कर गया जो मनुष्य के पल्ले नहीं पड़ती है। आप गजेंद्र की स्तुति कभी पढ़िए, इतनी जटिल स्तुति, सैद्धांतिक स्तुति, एक हाथी ऐसी स्तुति कर गया, हम मनुष्य का जीवन बीत जाए फिर भी उसको पार न पा पाए। उस गजेंद्र ने कहा था निर्गुण। निर्गुण माने गुण बिगड़ के नहीं, निर्गुण माने मनुष्य में जो गुण है ऐसे गुण कृष्ण में नहीं, मनुष्य के जो गुण हैं उससे बिल्कुल परे गुण है भगवान कृष्ण में। अर्थात हमारी तरह साधारण गुण नहीं है, हमसे विशेष गुण है। निर्गुण का एक अर्थ ये हुआ। और निर्गुण का दूसरा अर्थ, गुण माने सत्व रजस तमस, माया के 3 गुण। तो निर्गुण माने भगवान कृष्ण सत्व रजस तमस तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए कृष्ण को निर्गुण कहते हैं। और नित्य विग्रह, कृष्ण जो है नित्य विग्रह है। तो ऐसे कृष्ण के पास मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। अब देखिए, अब बहुत अच्छी बात, गच्छाव तत्र त्वद दुःखम, कहते हैं गच्छाव तत्र त्वद दुःखम। हे अधिक मास, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सारे दुखों से मुक्त करा दूंगा उस कृष्ण के पास जाकर। तो ऐसा कहकर श्री कृष्णो व्यपनेष्यति, तो श्री कृष्णो व्यपनेष्यति, मैं श्री कृष्ण के पास तुम्हें लेकर जाऊंगा, वो तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। ठीक है। और फिर देखो, श्री नारायण उवाच, फिर ये कथा तो आप सब जानते हैं, बद्रीनाथ धाम में नारायण नारद जी को सुना रहे हैं। तो नारायण ने क्या कहा नारद मुनि को कि इति उक्तवाम, इस प्रकार से भगवान विष्णु बोले, और तम करे कृत्वा, और अधिक मास के हाथ को पकड़ लिया। नहीं, पति पत्नी हाथ पकड़ कर नहीं जाते हैं, कभी कभी एयरपोर्ट से हम लोग देखते हैं, कभी कभी गार्डन बगीचे में। तो भगवान विष्णु ने, मैं तो कभी कभी पीछे पीछे पति पत्नी हाथ पकड़ कर जाते हैं, मैं पीछे पीछे, मेरे मुंह से सहसा निकल जाता है, छोड़ना मत नहीं तो भाग जाएगी। हाँ, नहीं तो पकड़ने का क्या मतलब है, हाथ पकड़ने का क्या मतलब है बताओ। कुत्ते के पट्टे को पकड़ने का क्या मतलब है, छूटा छोड़ो लेकिन वो भाग जाएगा, तो हाथ पकड़ना मतलब तो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। भगवान विष्णु इति उक्त्वा तम करे कृत्वा, भगवान विष्णु ने अधिक मास के हाथ को पकड़ा
और गौलोकम गतवान हरि, और गौलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण के पास लेकर गए। और जब भगवान कृष्ण के पास गए ना, हम सुनेंगे आगे, सुंदर भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम, और भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और सुंदर रास लीला चल रही थी। और वह लीला कौन सी थी? हे मारो वन रावण छे रूडो, वैकुंठ नहीं रे आऊं, मारो रूडू छे वन रावण, वैकुंठ नहीं रे आऊं। ए नहीं आऊं हो नंद जी ना लाल रे, वैकुंठ नहीं रे आऊं, मारू वन रावण छे रूडो, वैकुंठ नहीं। एक भजन पूરું થાય ને બીજું ચાલુ થાય। ए खम्मा मारा नंद जी ना लाल, मोरली क्या रे वगाड़ी, ए गोपियो दौड़ी दौड़ी जाय, मोरली क्या रे वगाड़ी। आंधण में लाछ में तो चूल्हा ऊपर झूलता, हे आंधण उभराय जाय, मुरली क्या रे वगाड़ी। हे खम्मा मारा, हे खम्मा मारा नंद जी ना लाल, मोरली क्या रे वगाड़। बस આવું, બસ ગોલોકમાં આવું બધું જ હોય। ગોલોકમાં આનંદ મંગળ જ હોય। ગાઓ, નાચો, ગાઓ, खाओ, पियो, आनंद करो, बस। हाँ, तो ये दोनों भगवान विष्णु। अब भगवान विष्णु तो बेचारे, वो तो जेन्युइन आदमी, शूट बूट टाइप। एक बार मुझे किसी ने पूछा कि भाई कृष्ण में और विष्णु में क्या अंतर है? वैसे कृष्ण विष्णु में ज़्यादा अंतर नहीं करना है, एक ही भगवान है, एक ही भगवान के एक्सपांशन है, ज़्यादा बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। तो मुझे एक बच्चे ने पूछा कृष्ण में और विष्णु में क्या अंतर है? तो मैंने उस बच्चे को एक प्रैक्टिकल बात बताई। बताओ बेटा, तुम्हारे पिताजी ऑफिस जाते हैं? बोले हाँ। तो मैंने कहा तुम्हारे पिताजी जब ऑफिस जाते हैं तो क्या पहनते? बोले शूट बूट टाई कोट ब्लेजर सब कुछ। अच्छा बेटा, तुम्हारे पिताजी जब घर पर रहते हैं तो क्या पहनते? बोले बरमूडा, तो कभी कभी लुंगी पहनता है। मैंने कहा बस इतना अंतर है। वो जो शूट बूट टाई पहनकर बिल्कुल ऐसे टिप टॉप होकर जाते हैं ना, वो विष्णु है। और घर पर बिल्कुल बिंदास बरमुडा पहनकर कभी आटा मारते हैं, कभी यहाँ, कभी लुंगी पहनकर बैठते हैं, कभी बच्चे उसके सिर पर चढ़ते हैं, कभी बच्चे उनको हरा देते हैं। तो ये कृष्ण है। विष्णु माने थोड़े से जेन्युइन, संसार चलाना, सृष्टि करना, कुछ फॉर्मेलिटी। लेकिन कृष्ण जो है वो गौलोक में अपने घर में है, सखाओं के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं। तो एक व्यक्ति जो ऑफिस में होता है तो उस फॉर्मेलिटी से बंधा हुआ होता है, कुछ अभिमान भी होता है, कुछ लोगों को डांटना, मारना, काटना सब कुछ होता है। लेकिन घर पर तो बच्चे उनको मार जाते हैं बेचारे, बच्चे उनके कंधे पर चढ़ते हैं। तो ये है कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान नारायण अधिक मास को लेकर कृष्ण के पास गए और कृष्ण के सामने, अब अधिक मास तो जब कृष्ण आए ना तो ऐसे कभी विष्णु को देखता है, कभी कृष्ण को, विष्णु को कृष्ण को। तो उतने में भगवान विष्णु ने कृष्ण के सामने 4 श्लोक बोले। ध्यान से सुनिएगा। भगवान विष्णु ने, अब एक भगवान दूसरे भगवान के सामने स्तुति कर रहे हैं। अब आप विचार करो वो स्तुति कितनी बड़ी होगी, वो स्तुति कितनी पावरफुल होगी। तो वो 4 श्लोक में भगवान विष्णु कृष्ण को स्तुति करते हैं। वो स्तुति तो मैं बाद में कहूंगा, लेकिन उस स्तुति का फल क्या है ये देख लीजिए। इस अगले श्लोक में कहते हैं इति विष्णु कृतम स्तोत्रम। भगवान विष्णु ने जो स्तोत्र कहा 4-5 श्लोक में, तो इति विष्णु कृतम स्तोत्रम प्रातः उत्थाय यह पढ़े। प्रातः सुबह उठकर यदि कोई स्तोत्र को पढ़ता है तो पापानी तस्य नश्यन्ति, एक तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और देखिए चौथी लाइन में लिखा है दुःस्वप्न सत्फलः प्रद। और दूसरा, जिसको बुरे स्वप्न आते हैं, दुःस्वप्न आते हैं, वे बुरे स्वप्न चले जाते हैं और सत्फल प्रद, सत्फल की प्राप्ति होती है। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारे काम की बात है, भक्तिर भवति गोविंदे। भगवान विष्णु ने ये जो 4 श्लोक बोले कृष्ण के सामने, मैं पहले ये इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि वो 4 श्लोक सुनने में आप असावधान न हो जाए।
तो उस 4 श्लोक ऐसे तोड़ डाले, ऐसे मजबूत श्लोक भगवान विष्णु बोले, उस श्लोक को सुनने से लाभ क्या होगा? भक्तिर भवति गोविंदे, गोविंद में हमारी भक्ति प्रकट होती है, बढ़ती है। और केवल हमारी ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना हमारे बच्चे भक्ति नहीं करते, संतान भक्ति करते नहीं है। ये मधुसूदन प्रभु जैसे, अभी तो उसके पोते पोती आई नहीं है, लेकिन अभी से टेंशन है भक्ति करेगी कि नहीं। लेकिन यहाँ पर लिखा है, देखो दूसरी लाइन में, पुत्र पुत्र पौत्र भक्तिर भवती गोविंद, हमारी तो गोविंद में भक्ति हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ यदि हम इस स्तोत्र को पढ़ेंगे तो पुत्र की भी भक्ति गोविंद में होगी, और पौत्र पुत्र के पुत्र बेटे बेटी की संतान की भक्ति भी विवर्धनी है, भगवान गोविंद में उनकी भक्ति बढ़ेगी। और इतना ही नहीं, अकीर्ति क्षम आपनोति, यदि संसार में कभी कुछ गलती से भी गलत कर्म हो गया और हमारी अपकीर्ति हुई हो, तो भगवान विष्णु की स्तुति को सुनने से क्षयम आपनोति, वो अपकीर्ति नष्ट हो जाती है, हमारा जो अपकीर्ति हुआ है वो खत्म हो जाता है। और सत्कीर्ति वर्धयेत चिरम, और सत्कीर्ति अच्छा यश, अच्छी कीर्ति तुरंत ही और चिरकाल के लिए स्थापित हो जाती है। कब? भगवान विष्णु ने गोलोक में जाकर कृष्ण को जो 4 श्लोक में स्तुति की, अधिक मास के हाथ को पकड़ कर, ऐसे ऐसे नहीं, पति पत्नी ऐसे लड़के लड़के ऐसे पकड़ कर स्तुति कर रहे हैं। तो ये 4 श्लोक की स्तुति हम कल सुनेंगे विस्तार से। आइए, आज पूतना बिल्कुल सज धज कर आई है, आप देखो मेरे पीछे हैं, ऐसे बिजली की रानी बनकर आई है, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे हिलाते हैं, पंखा घुमाते हुए, थोड़ा पसीना न निकल जाए। तो आइए हम पूतना मोक्ष की कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। न यत्र श्रवणादिनी रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसो कुर्वन्ति सात्वतां भरतुर, कुर्वन्ति सात्वतां भरतुर, यातो धान्यश्च तत्र हि, यातो धान्यश्च तत्र हि। परम सौभाग्य बेचर भाई पार्वती बहन मकवाणा के समग्र परिवार के द्वारा आयोजित यह सुंदर भागवत कथा से हम सब यह सुंदर लाभ ले रहे हैं। भगवान पुरुषोत्तम श्रीपाद रूप गोस्वामी के अनुसार, भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार, भगवान पुरुषोत्तम में जो गुण गिनाए गए, भगवान पुरुषोत्तम का जो स्वभाव गिनाया गया, पूर्ण रूप से भगवान पुरुषोत्तम का स्वभाव पूतना मोक्ष लीला में प्रस्तुत हुआ है। और इसीलिए इस पावन पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पूतना मोक्ष की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। गत सत्र में जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा कि पूतना मथुरा से निकल चुकी है और कंसेन प्रहीता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निघनंती पूर ग्राम व्रज आदिशु, अनेक पूर अनेक गांव और ब्रज में पूतना प्रवेश कर चुकी है। यह बात भागीरथी के तट पर, यद्यपि घटना बीत गई, 5000 वर्ष बीत गए थे, परंतु भागीरथी के तट पर जब महाराज परीक्षित यह कथा सुन रहे थे, तब उनके मन में यह भावना उठी कि यह पूतना की घटना अभी अभी हो रही है। गत सत्र में हम ये सुन रहे थे कि भाई महाराज परीक्षित जब कथा सुनते थे तो वे कथा में प्रवेश हो जाते थे, कथा में प्रविष्ट हो जाते थे, वो कथा के अंदर बैठ जाते थे। तो जब महाराज परीक्षित पूर्ण रूप से कथा में आविष्ट हो चुके थे और पूतना ब्रज में आने के लिए निकल चुके हैं, जब परीक्षित महाराज ने सुना तो परीक्षित महाराज को बड़ी चिंता होने लगी। कृष्ण के साथ जिनका प्रगाढ़ भाव प्रेम संबंध था, उस संबंध के चलते परीक्षित महाराज को चिंता होने लगी। यद्यपि कृष्ण भगवान है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये प्रेम एक ऐसा संबंध है कि इस दुनिया में किसी के भी प्रति जब हमारा प्रेम होता है ना,
चाहे हमारे पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, छोटे भाई, बड़े भाई, किसी से के प्रति जब प्रेम होता है तो प्रेमी की अनिष्ट आशंका मन में बनी रहती है कि भाई हमारे प्रेमी को ये तो नहीं हुआ होगा, कुछ तकलीफ तो नहीं हुई होगी। प्रायः प्रेमी की अनिष्ट की आशंका मन में बनी रहती है, और जब ऐसी आशंका बने रहे तो समझो प्रेम है। बाकी पराये लोगों की क्या चिंता, चिंता तो अपनों की सताती है ना। तो महाराज परीक्षित को ये चिंता हुई क्योंकि कृष्ण को अपना मानते थे, और इसलिए महाराज परीक्षित के चेहरे के भाव बदलने लगे और सुखदेव गोस्वामी पहचान लिए। और परीक्षित महाराज की इस चिंता को दूर करने के लिए कुछ देर के लिए इस कथा को होल्ड करके ये एक श्लोक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर दिया। यद्यपि पिछले सत्र में हमने इस एक श्लोक के विषय में बहुत कुछ सुना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रसास्वादन करके आगे बढ़े। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित ये पूतना राक्षसी ब्रज में आई है, लेकिन तुम चिंता मत करो। ये पूतना राक्षसी आसुरी शक्ति का प्रभाव उन जगहों पर नहीं चलता जहां पर कृष्ण की कथा होती है, और जहां कृष्ण की कथा नहीं होती, इस वॉइस में कहा है कि न यत्र श्रवण आदिनी, परीक्षित यत्र जहां पर श्रवण आदिनी, न जहां पर श्रवण कीर्तन नहीं होता है, तत्र रक्षोज्ञानी, वहां पर राक्षसों का प्रभाव होता है, आसुरी शक्ति का प्रभाव होता है, जहां पर कृष्ण कथा नहीं होती है। परंतु जहां कृष्ण कथा होती है वहां पर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति या प्रवृत्ति नहीं होती है। गत सत्र में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घटी, मैं आपको सुना रहा था, आसुरी शक्ति, आसुरी प्रवृत्ति, ये सारी बातें। लेकिन जो कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, उनको ये कुछ नहीं सताता है। कृष्ण यहाँ पर वंशीधर जी बहुत सुंदर एक टीका में लिखते हैं कि पूतना का ब्रज में आना और ब्रज में आकर कृष्ण को और ब्रजवासियों को मारना, ये तो वैसा ही है जैसे उन्होंने लिखा है वंशीधर जी ने, बाहुव्याम समुद्र तरन एवेति दृष्टांतो अयम ध्येयम। बोले पूतना के द्वारा कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को मारना, ये तो ऐसा है माने बाहुव्याम, अपने दोनों भुजाओं से समुद्र को पार करना। अपने दोनों भुजाओं से कोई समुद्र नहीं पार कर सकता। मतलब दो हाथ कितना भी अच्छा स्विमिंग जानता हो, तैरना जानता हो, कोई समुद्र पार कर सकता है? तो कृष्ण को और कृष्ण के भक्त को आसुरी शक्ति के द्वारा मारना या परेशान करना, ये दो हाथों से समुद्र को पार करने के बराबर है। इसलिए ऐसी आसुरी शक्ति, शिवाचिदर स्वामी कहते हैं, यत्र कृष्णस्य श्रवण आदिनी, जहाँ पर कृष्ण का कथा का श्रवण आदि होता है, वहाँ आसुरी शक्ति भी नहीं आ सकती। तो फिर साक्षात कृष्ण जहाँ पर उपस्थित है, वहाँ पर ये पूतना जैसी राक्षसी का प्रभाव कैसे हो सकता है? इसलिए हमें भजन करना चाहिए। भजन करने वालों को किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति परेशान नहीं कर सकती है। अच्छा, भजन कैसा भजन होना चाहिए? वल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर लिखा, नवविध भजन या षड्विध भजन, या भजन की नवधा विधि या षड्विध या षड्विध भजन। तो नवधा विधि तो हम जानते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण। अब भजन की षड विधि कौन सी है? सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद, ये नवधा विधि प्रहलाद महाराज ने बताई, लेकिन षड विधि जो है ये सुखदेव गोस्वामी ने बताई। तो सुखदेव गोस्वामी जब मंगलाचरण कर रहे थे श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में, तब सुखदेव गोस्वामी भजन की षड विधा बताते हुए कहते हैं, यद कीर्तनम यद स्मरणं यदीक्षणं यत वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रे
श्रवसे नमो नमः। सुखदेव गोस्वामी भजन की 6 विधा बताए। यत कीर्तनम, सबसे पहली है कीर्तन, दूसरा है स्मरणम, दूसरा है मन में भगवान का स्मरण, तीसरी है ईक्षणम, ईक्षण आंखों से भगवान को देखना, उनका दर्शन करना, चौथी विधि है वंदनम, भगवान को वंदन करना, प्रणाम करना, पांचवी है श्रवणम, भगवान की कथा सुनना, और छठी है अर्हणम, भगवान की पूजा करना। तो यद कीर्तनम स्मरणम ईक्षणम वंदनम श्रवणम अर्हणम, यदि कोई ये करता है तो उनके सारे कल्मश दूर हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो ये है भगवान की भक्ति का प्रभाव। सो रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु, भगवान छोड़िए, भगवान का नाम या भगवान की कथा जो है ये राक्षसों से या राक्षसी शक्ति से हमें मुक्त करा देती है। अच्छा, किसी के मन में प्रश्न हो कि भाई यज्ञ करके हम आसुरी शक्ति से मुक्त हो सकते हैं, कर्म कांड के द्वारा मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकता है। और प्रमाण आप त्रेता युग में चली, यहाँ पर वल्लभाचार्य जी ने भी बताया, वे याद कराते हैं कि त्रेता युग में विश्वामित्र ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उस विश्वामित्र के यज्ञ में ताड़का, मारीच, सुबाहु ये आसुरी शक्ति विध्वंस कर रही थी, आसुरी शक्ति विघ्न दे रही थी। साक्षात यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में आसुरी शक्ति विघ्न दे रही है। तब महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास आए, राम लक्ष्मण को लेकर गए और भगवान राम लक्ष्मण की उपस्थिति में जब आसुरी शक्ति आई तो भगवान रामचंद्र ने सारी आसुरी शक्ति का विनाश कर दिया। ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा और मारीच को दूर फेंका, भगवान रामचंद्र ने उनका। तो यज्ञ के द्वारा आसुरी शक्ति नहीं मरी, ये प्रमाण हमारे पास है। यज्ञ के द्वारा आसुरी शक्ति नहीं मरी, कर्मकांड आदि के द्वारा अन्य किसी भी विधि से आसुरी शक्ति नहीं मरेगी। आसुरी शक्ति दूर होगी तो मात्र राम से या मात्र कृष्ण से। और इस कलयुग में राम और राम के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान राम के प्रभाव से ताड़का, मारीच, सुबाहु ये सब दूर हो गए, वैसे राम के नाम से, कृष्ण के नाम से ये सारी आसुरी शक्ति दूर हो जाएगी। इसलिए सदा सर्वदा हमें जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम इस नाम का जाप करते हैं तो आसुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो न यत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भरतो। क्यों? क्योंकि यदि हम राम और कृष्ण का नाम लेते हैं, राम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो भगवान राम और कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कैसे? तो कहते हैं कुर्वन्ति सात्वताम भरतोर। भगवान रक्षा कुर्वन्ति, कैसे रक्षा कुर्वन्ति? सात्वताम भरतो। भगवान जो है सात्वताम, सात्वत का एक अर्थ होता है संत, भरतुर माने स्वामी, भरतार, पालन करने वाले, रक्षण करने वाले। तो सात्वताम भरतु, भक्तों के रक्षण करने वाले, भक्ति करने वालों के रक्षण करने वाले। सात्वताम के अनेकों अर्थ हैं। एक अर्थ है शुद्ध भक्त, सात्वतम माने एकांतिक भक्त, शुद्ध भक्त। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले। और सात्वताम का एक अर्थ है संकीर्तन, जो भक्तों के सत्संग में बैठकर भक्तों के संग में जो भजन करता है उनकी भगवान रक्षा करने वाले। तो कहते हैं सात्वताम भरतु। और यातु धान्यश्च तत्र ही, तो भगवान जो है भजन करने वाले के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का आसुरी प्रभाव नहीं आने देते हैं। यातु धान्य माने केवल पूतना जैसी राक्षसी ही नहीं। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि यातु धान्यश्च, देखिए चौथी लाइन में लिखा है च माने इत्यादि। इत्यादि में क्या जीव गोस्वामी कहते हैं? चकारो अनुसक्त उच्चये व अन्य दृष्टा तत्रेव ही। अर्थात जो लोग श्रवण कीर्तन करते हैं तो उनको पितृ नहीं नड़ते हैं, अर्थात राक्षसी नहीं नड़ती है, आसुरी शक्ति उनको नहीं नड़ती है,
किसी प्रकार का जादू टोना, कुछ लोग होता है ना संसार में जादू टोना आदि, वश करनी इत्यादि बहुत सारी बातें चलती हैं, लेकिन यहाँ पर जीव गोस्वामी ने सैद्धांतिक दृष्टि से कह दिया कि कृष्ण का नाम लेने वाले, कृष्ण की कथा सुनने वाले पर किसी भी प्रकार का जादू टोना या किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति का साया तक नहीं रहता है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने निवेदन किया और यह कहकर परीक्षित महाराज की चिंता को दूर करके अब पूतना की कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए हम भी पूतना को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, साखेचरी कदोत्पत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, प्राविशत कामचारिणी। सा खेचरी कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम। हे परीक्षित, सा माने वह पूतना, स माने वह पूतना। कौन पूतना? तो कहते हैं कि जो पूतना गोकुल में आई थी दूसरों का बिगाड़ने के लिए, दूसरों को मारने के लिए, लेकिन वो स्वयं ही मर कर गई, वह पूतना। तो वह पूतना खेचरी, वो पूतना गोकुल में कैसे आई? आकाश के मार्ग से आई। बहुत सुंदर आचार्य कहते हैं, सुबोधिनी में वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि भूमि, समझने जैसी बात है, भूमि सर्वदेव रक्षित इति। भूमि जो है देवताओं के द्वारा रक्षित होती है। हम लोग देखते हैं कि आजकल शहरों में तो शहरीकरण हो गया, लेकिन आज भी गांव में भूमि की रक्षा करने वाले क्षेत्रपाल होते हैं या देवी देवता होते हैं। तो वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि भूमि सर्वदेव रक्षित, भूमि तो देवताओं के द्वारा रक्षित होती है और ब्रज वृंदावन गोकुल तो शिव जी के द्वारा रक्षित है। तो भूमि सर्वदेव रक्षित इति कथम तस्या आगमन इति शंक आह। तो भूमि देवताओं के द्वारा रक्षित होते हुए भी पूतना कैसे ब्रज में प्रवेश कर गई? तब इसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सा व पूतना खेचरी, चलकर नहीं आई थी, उड़कर आई थी। तो सा खेचरी, ख माने आकाश, चर माने चरना, विचरण करना। पूतना पैदल नहीं आई थी, चलकर वॉकिंग करके नहीं आई थी, वो उड़कर आई थी, फ्लाइंग करते हुए आई थी। तो बहुत सुंदर कहते हैं सा खेचरी, वो पूतना खेचरी थी। खेचरी माने जो उड़ सके, आकाश में उड़े। इस श्लोक के परपोट में शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि खेचरी पूतना आकाश से उड़कर आई थी। पहले के जमाने में असुर लोग आकाश से उड़कर आते थे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आकाश में उड़े तो कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया। असुर लोग भी आकाश में उड़ सकते हैं। प्रभुपाद इस प्रसंग से कहते हैं कि इस दुनिया में छोटे मोटे चमत्कार देखकर लोग उसे भगवान मान बैठते हैं और उस अंधश्रद्धा में फंस जाते हैं, लेकिन ऐसे कार्य तो असुर भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो पूतना खेचरी आकाश में उड़कर आई थी, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो सा खेचरी एकदा उपेत्य, तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे, खेचरी खेचरिये, खेचरी हो जाएगा तो एकदा। तो एकदा उत्पत्ति, पूतना जो है एकदा, एक समय की बात गोकुल में आई। तो एकदा, एक समय की बात, तो प्रश्न सीधा होगा किस समय की बात, कब पूतना आई थी? तो कुछ आचार्य इस पर, सिवा जीव गोस्वामी लिखते हैं एकदा, एकदा शब्द का अर्थ है, जीव गोस्वामी कहते हैं एकदा षष्ठ दिन इति। एकदा माने छठे दिन की बात है। लोक प्रसिद्ध तत्र अपि रात्र इति। देखिए जीव गोस्वामी कितनी सुंदर बात कहते हैं, ये हमारे दिमाग को खोलने वाली, बिल्कुल ये लीला हमारे सामने समझाने वाली। पूतना षष्ठ दिन इति, कृष्ण के जन्म से छठे दिन आई थी। और जीव गोस्वामी कहते हैं तत्र अपि रात्र, और 30 पर भी पूतना रात को आई थी। पूतना कृष्ण जन्म के छठे दिन आई थी और रात को आई थी। ये काले काम जो है ना वो रात को ही होते हैं, ये आसुरी शक्ति, आसुरी प्रभाव, ये सब रात का काम है। दिन तो साधुओं के लिए होता है, रात असुरों के लिए होती है।
तो श्रीपाद जीव गोस्वामी ने कहा पूतना रात को आई थी और छठे दिन, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जब पूतना आई तो आश्लेषवा नक्षत्र में पूतना आई थी। पूतना आश्लेषवा नक्षत्र में आई थी और कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो जन्म रोहिणी नक्षत्र में और आश्लेषवा नक्षत्र में पूतना आई, तो रोहिणी नक्षत्र और आश्लेषवा नक्षत्र के बीच में 5 दिन अर्थात छठे दिन पूतना आई थी। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक बात पद्म पुराण में सीधा लिखा है कि भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी के दिन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी के दिन कृष्ण ने पूतना का वध किया था और कृष्ण का जन्म भाद्रपद और अष्टमी के दिन हुआ। तो इसका अर्थ भी यही हुआ कि छठे दिन, कृष्ण के जन्म के छठे दिन पूतना आई थी। लेकिन हरिवंश पुराण एक पुराण है, उप पुराण जिसे कहते हैं हरिवंश पुराण, जिसमें हरि के वंशों का विस्तार से वर्णन किया गया। तो हरिवंश पुराण में एक थोड़ी सी भिन्न बात है। हरिवंश पुराण में ऐसा लिखा है कि पूतना कृष्ण के 6 महीने की उम्र में आई थी। कृष्ण जब 6 महीने के थे तब पूतना ब्रज में आई थी। ठीक है, तो हरिवंश पुराण में 6 महीने, बाकी अन्य सारे पुराणों में कृष्ण 6 दिन के थे तब पूतना आई थी। तो इस बात को ऐसा समझ सकते हैं कि हरिवंश पुराण की जो कथा है वो कई भिन्न कल्प की है, पूर्व कल्प की है। तो पूर्व कल्प में हो सकता है कि 6 महीने की उम्र में पूतना आई होगी, लेकिन वर्तमान जो कल्प है इसमें जब कृष्ण 6 दिन के थे तब पूतना आई थी। तो यहाँ पर सा खेचरी एकदा उत्पत्य, वो पूतना एकदा एक समय आई, तो वो समय था कृष्ण जन्म से 6 दिन का। तो सा खेचरी कदोत्पत्य, और फिर पूतना नंद गोकुलम। सुखदेव गोस्वामी एक एक शब्द तोल तोल के बोलते हैं, साधु की यही महिमा होती है। और फिर आचार्यों ने उस पर जो दृष्टि डाली, अद्भुत। तो वह खेचरी, वह पूतना नंद बाबा के वह गोकुल में आई। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं, नंद गोकुलम। अब यहां पर यह भी लिख सकते हैं ना कि यशोदा के घर पर आई, या वृंदावन में आई, या पूतना ब्रज में आई, लेकिन शब्द क्या डाला सुखदेव ने, नंद गोकुलम, पूतना नंद गोकुल में आई। तो सुबोधिनी में बहुत सुंदर लिखा है कि नंद गोकुल में पूतना आई, इसका अर्थ क्या है, बहुत सुंदर रसमयी व्याख्या की है वल्लभाचार्य जी ने। कहते हैं नंदस्य गोकुलम इति। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये नंद गोकुल माने नंद बाबा के गोकुल में आई, जहां गायों का कुल है, जहां गौ माता रहती है, उस गोकुल में आई। तो नंदस्य गोकुलम इति नंदे विद्यमाने गोशु वा गंतु न शक्नुयात। अब नंद गोकुलम कहने का अर्थ यह है कि नंद बाबा यदि गोकुल में होते और गाय यदि गोकुल में होती तो ये पूतना कभी भी गोकुल में नहीं आ सकती थी। परंतु उभयो अपि तत्र अभावात पूतना समागम इति। लेकिन उस दिन नंद बाबा भी ब्रज में नहीं थे और गौ माता भी ब्रज में नहीं थी, इसलिए पूतना ब्रज में प्रवेश कर पाई। तो नंद बाबा और गाय के रहते पूतना कभी गोकुल में नहीं आ सकती। नंद बाबा और गौ माता के रहते पूतना कभी ब्रज में नहीं आ सकती। लेकिन आज नंद बाबा और गौ माता दोनों ब्रज में नहीं है, इसलिए पूतना प्रवेश कर रही है। नंद गोकुलम, इस शब्द के ऊपर वल्लभाचार्य ने कहा। तो मन में प्रश्न हो सकता है कि भाई नंद और गौ माता ये दोनों के रहते पूतना क्यों नहीं आ सकती। तब वे कहते हैं नंदे विशुद्ध सत्वस्त्वात्, नंद बाबा विशुद्ध सत्व में स्थित है और गौ माता धर्म का रूप है। गौ माने गौ इन द सेंस बेल। नंद बाबा बैलगाड़ी लेकर गए थे ना, तो सारे बैल को तो वो लेकर चले गए। तो बैल के ऊपर वो छकड़ा रख कर, बैलगाड़ी रख कर उसे खिंचवा कर जुता कर लेकर गए, तो बैल उनके साथ है। तो बैल जो है वो धर्म का स्वरूप है। तो नंद विशुद्ध सत्व में स्थित है और बैल धर्म का स्वरूप है। तो जहां पर विशुद्ध सत्व होता है और जहां धर्म होता है वहां आसुरी शक्ति कभी नहीं आ सकती, पूतना कभी नहीं आ सकती। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि विशुद्ध सत्व में स्थित नंद बाबा भी गोकुल में नहीं थे और धर्म स्वरूपा बैल भी
गोकुल में नहीं था और इसलिए पूतना प्रवेश कर सके। इसलिए कहते हैं पूतना नंद गोकुलम। तो हमारे जीवन में भी हम इसे थोड़ा सा लागू कर सकते हैं कि यदि हम विशुद्ध सत्व में रहेंगे तो पूतना जैसी आसुरी शक्ति हमारे जीवन में कभी नहीं आ पाए। ये कभी कभी किसी में आत्मा प्रवेश कर जाती है, कभी कभी किसी के अंदर कोई नड़ता है, किसी के अंदर कोई अलग अलग हरकतें होती हैं। ये किस में होती है? जो सत्व गुण में नहीं रहते, जो तमोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं, उन्हीं के अंदर आसुरी शक्ति प्रवेश कर सकती है। बाकी जो सात्विक होते हैं, विशुद्ध सत्व में स्थित होते हैं, वहाँ कोई आसुरी साया नहीं होता। तो नंद बाबा विशुद्ध सत्व में और नंद बाबा वहाँ पर नहीं है, इसलिए पूतना आ गई। और दूसरा गौ, बैल धर्म का रूप है। जो धर्म का पालन नहीं करता उनके जीवन में आसुरी प्रभाव, आसुरी साया या आसुरी शक्ति होती है। सो इस प्रकार पूतना नंद गोकुलम, गोकुल में आई। अच्छा, पूतना जब गोकुल में आई तो कौन सा रूप लेकर आई? तो कहते हैं योषितवा माययात्मानम। पूतना ने बहुत सोचा कि मैं कौन सा रूप लेकर जाऊं ताकि ब्रजवासी लोग मुझे पहचाने नहीं। वैसे ओरिजिनली तो पूतना, कल आपने देखा ना, वो रूप है पूतना का, राक्षसी का स्वरूप। 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पूतना का राक्षसी स्वरूप। लेकिन ब्रजवासियों को ठगने के लिए पूतना योषितवा, स्त्री का रूप धारण करके आई। पूतना ने अपनी पूरी बुद्धि चलाई कि किसी को ठगने के लिए सबसे उत्तम रूप कौन सा है? इस दुनिया में किसी को ठगने के लिए सबसे उत्तम रूप है तो वह है लड़की का। एक लड़की चाहे तो पूरी दुनिया को ठग सकती है। लड़की यदि चाहे तो ठगों को भी ठग सकती है। जो ठग पूरी दुनिया को ठग कर बैठे हैं, लेकिन उन ठग को भी ठग लेगी कोई लड़की। और इसीलिए समुद्र मंथन के प्रसंग में आपने देखा होगा, असुरों से बड़े ठग कहाँ मिलेंगे। बेचारे देवताओं से मेहनत करवाई और जब समुद्र से अमृत प्रकट हुआ तो सारे असुर ठग कर वो अमृत का घड़ा लेकर भाग गए। और सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में आए, प्रभु कुछ कीजिए। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि असुरों को ठगना है तो मुझे कुछ करना होगा, कोई रूप लेना होगा। तो असुरों को ठगने के लिए भगवान विष्णु ने एक स्त्री का रूप धारण किया। और जैसे ही भगवान विष्णु एक स्त्री का रूप लेकर असुरों के पास गए तो सारे असुर जिस अमृत को लेकर भाग गए थे, वह अमृत असुरों ने उस मोहिनी के हाथ में, उस स्त्री के हाथ में दे दिया। तो ये सारा प्रसंग है। तो कुल मिलाकर दूसरों को ठगने के लिए स्त्री का रूप बड़ा महत्वपूर्ण है। सो योषितवा, स्त्री का रूप धारण किया। बोले स्त्री का रूप पूतना धारण कर सकती थी? हाँ, कर सकती थी। क्यों? क्योंकि माययात्मानम, क्योंकि ये मायावी थी, ये माया जानती थी। सो माययात्मानम, माया के कारण ये अपना रूप बदल दिया। सो पूतना मायावी थी और माया से पूतना ने अपना रूप बदल दिया। भक्तों, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शनी में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। मैं एज इट इज पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर ये पवित्र शब्द होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि यद्यपि जगत मोहिनी माया अपि तत् सिद्ध भक्त न मोहि तुम। जगत प्रसिद्ध जो माया है, वो माया पूरी दुनिया को ठग सकती है, लेकिन कृष्ण के भक्त को कभी नहीं ठग सकती। जगत मोहिनी माया दुनिया को, सबको ठग सकती है, लेकिन कृष्ण के भक्त को नहीं। और इसका ज्वलंत प्रमाण कुछ दिन पहले हमने सुना, हरिदास ठाकुर, साक्षात माया देवी हरिदास ठाकुर की पवित्रता को भंग करने के लिए आई थी, लेकिन नहीं कर पाई। तो जगत प्रसिद्ध माया कृष्ण छोड़ो, कृष्ण के भक्त को भी नहीं ठग पाएगी। लेकिन तथापि यहाँ पर देखा गया कि वो पूतना सबको ठग रही है। तो कहते हैं कृष्ण लीला शोभा सिद्ध्यर्थ, भगवान श्री कृष्ण की लीला की शोभा को बढ़ाने के लिए, कृष्ण लीला के रस को बढ़ाने के लिए जानबूझकर भगवान ठगे जा रहे हैं। यद्यपि इनको कोई नहीं ठग सकता, लेकिन जानबूझकर ठगे जा रहे हैं, क्योंकि इन लीला की शोभा को बढ़ाना है। सो पूतना योषितवा माययात्वानम, मायावी शक्ति थी और माया से उन्होंने स्त्री का रूप धारण किया
और स्त्री रूप धारण करके प्राविशत पहुंच गई। कहां पर? नंद गोकुलम। प्राविशत माने प्रवेश कर गई, नंद महाराज के गोकुल में पहुंच गई। क्यों? क्योंकि कामचारिणी। पूतना कैसी थी? कामचारिणी। कामचारिणी के ऊपर 2-5 आचार्यों की टीका पढ़ लूं। कामचारिणी, पूतना को कामचारिणी कहा गया। क्यों? क्योंकि निर्लज्जा, जिस स्त्री को लज्जा नहीं होती है, निर्विशंका, सती अपि, एक किसी की पत्नी होने पर भी, स्त्री होने पर भी किसी पराये घर पर रात को रहती है। मतलब पूतना रात के समय में गई थी, अपने पति को बिना पूछे गई थी, पराये घर में गई थी, तो ऐसी स्त्री को कामचारिणी कहा जाता है। ये कामचारिणी थी, इसलिए इनका ऐसा स्वभाव था। या फिर वंशीधर जी कहते हैं कामचारिणी स्वेच्छा अनुरूप वपु कर्ण समर्था। कामचारिणी इसलिए कहते हैं क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदलने में समर्थ थी। तो इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकती थी, इसलिए पूतना को कामचारिणी कहा गया। और जीव गोस्वामी कहते हैं अव्याहत गति, स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकती थी, इसलिए पूतना को कामचारिणी कहा गया। तो जो भी है, पूतना बहुत सुंदर गोपी का रूप लेकर, एक राक्षसी गोपी का रूप लेकर आ रही है भगवान श्री कृष्ण के पास। आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, पूतना इस प्रकार का रूप लेकर ब्रज में प्रवेश कर चुकी हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी 2 श्लोक में पूतना के रूप का वर्णन करते हैं। जो भी है भगवान कृष्ण की लीला का एक पात्र है, इसलिए इसका रूप भी देखने में आनंदी है। पूतना का रूप कैसा था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका बृहद नितंब स्तन क्रीच मध्यमाम सुवास संकल्पित कर्ण भूषण त्विशोलसत कुंतल मंडिता नाम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, जब पूतना उस नंद बाबा के गोकुल में आई तब उनका रूप कैसा था? तो सबसे पहले देख लीजिए, ताम केश बंध, पूतना के केश बंधे हुए थे। एक बात हम सबको समझने जैसी है कि पूतना जैसी राक्षसी भी अपने बालों को बांध कर रखती हैं। देखिए, स्टाइल होनी चाहिए, स्टाइल का तो मैं भी विरोधी नहीं, अपन भी थोड़ी बहुत स्टाइल कर लेते हैं, तो स्टाइल में ऐसे ये नहीं है। लेकिन स्टाइल भी जो है ना, वेदों की मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए। पूतना के विषय में कहा गया ताम केश बंध, पूतना का बाल बंधा हुआ था, बंधे हुए बाल थे। राक्षसी होते हुए भी पूतना बाल बांध कर आई थी। 2 परिस्थिति में बाल खुले होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। फिर आप स्वतंत्र हैं भाई, लेकिन मुझे आप शास्त्र बोलने के लिए बिठाए, इसलिए मैं कह रहा हूं। 2 परिस्थिति में बाल खुले हुए होते हैं, एक तो जब पति मर जाते हैं तब, और दूसरे जब कोप भवन में बैठना होता है तब। कोप भवन जानते ना, पहले के राजा महाराजा के वहाँ बहुत सारी रानियां होती थीं, और जब रानी रूठ जाती थी तो कोप भवन में जाकर बैठती थी। तो एक तो कोप भवन में बाल खुले रखकर बैठने होते हैं, और एक पति की मृत्यु हो जाती है तब बाल खुले होते हैं। अब आप समझ लीजिए, मैं तो ये देख रहा हूं कभी कभी शादियों में लोग बाल खुले रखते हैं। खैर, ये स्टाइल का विषय है, जो भी है। लेकिन पूतना ताम केश बंध, अपने बालों को बांध कर आई थे। और दूसरा आगे कहते हैं व्यतिशक्त मल्लिका, बालों को बांधा हुआ था, और पूतना के बालों में मल्लिका, मालती के फूल डाले हुए थे। आज भी माताएं डालते ना, भले जूठे ही सही हैं, पल भर के लिए जूठा ही सही, फूल डाल देते हैं। तो ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका बृहद नितंब स्तनकृच्छ मध्यमाम। पूतना की कमर पतली थी, आप दिखाई दे रहे हैं ना, हमारे पीछे आप देख ही सकते हैं, कमर पतली है। सुवाससम, वास माने वस्त्र, सु माने सुंदर, पूतना ने सुंदर वस्त्र पहने थे।
सुवाससम, हमारे वेदों में शास्त्रों में सुंदर वस्त्र का अर्थ क्या होता है? कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, मैं आज सुंदर वस्त्र पहन कर आने वाली हूं, तो पहनती क्या है पता है? जीन्स और टी शर्ट। या सुंदर वस्त्र को कुछ और ही समझते हैं। सुंदर वस्त्र का अर्थ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, साड़ी। सुंदर वस्त्र माने साड़ी। तो देवलोक में, देवताओं की भाषा में, भगवान की भाषा में सुंदर वस्त्र का अर्थ होता है साड़ी। आज की माताओं को यही निवेदन है कि भगवान के धाम में साड़ी ही होती है और प्रभुओं के लिए वहाँ धोती होती, वहाँ पैंट शर्ट नहीं चलता है। और आप लोग इतनी कथा सुन रहे हो तो वैकुंठ में, गोलोक में तो जाओगे, तो फिर वहाँ धोती ना निकल जाए, इसलिए अभी से गांठ मारने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। धोती, प्रभु जीवों को, जो पुरुष है उसको धोती पहननी चाहिए, माताओं को साड़ी अभी से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो साड़ी और धोती चलने वाली। तो सुवाससम, सुंदर वस्त्र उस पुतना ने पहने थे। किसी भी व्यक्ति को सुंदर देखने के लिए 5 वस्तु होती हैं और पांचों वी से शुरू होती है, व से। वै, वचन, वस्त्र। वै माने उम्र, वचन माने वाणी, वस्त्र और 2 आप खोज लीजिएगा। तो वै वचन, उम्र भी पूतना की बहुत सुंदर थी। और कल्पित कर्णभूषण, पूतना ने अपने कानों में बहुत सुंदर आभूषण धारण किए थे और वो आभूषण कल्पित, कल्पित माने वो कान के कुंडल हिल रहे थे, बड़े चंचल थे। और त्विषा, पूतना के शरीर से प्रकाश तेज निकल रहा था। और कुंतल मंडित, और पूतना का चेहरा लट से, मतलब आगे एक लट थी, कभी कभी मेरी भी निकल जाती हैं, तो आगे एक लट थी और लट को बारंबार ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे कर, लगभग 2-2 मिनट में उस लट को ऐसे ऐसे करना पड़ता था। तो ये पूतना करती थी। आज भी कुछ माताएं पूतना की परंपरा में कर लेती है, अच्छा है, स्टाइल होनी चाहिए। तो लास्ट में लिखा है ना, कुंतल मंडित आननम। कुंतल माने आगे, जो कुंतल माने लट, हिंदी में क्या कहते हैं? जुल्फे, या जुल्फे। पूतना की जुल्फे आगे चेहरे के ऊपर थी। और आगे क्या कहते हैं? वल्गु स्मित। वल्गु, स्मित माने हंसना, वल्गु माने झूठा। पूतना हंस तो रही थी, लेकिन पूतना का हंसना कैसा था? बिल्कुल झूठा, वल्गु स्मित, है ना। अमुक लोगों ने जे पराणे पराणे हंसे नहीं तो बहु भूंडा लागे, हैं? पराणे पराणे जे हंसे नहीं तो आपने जोवुं ज न गमे। हंसना है तो हृदय से, प्रेम से, लेकिन पूतना वल्गु स्मित, मतलब नकली हंसी, असली हंसी नहीं थी, नकली हंसी थी। तो और फिर आगे अपांग विसर्ग, और अपनी आंखों की कटाक्ष, तिरछी चितवन से पूतना आजू बाजू में देखते हुए चल रही थी। और मन हरंतिम वनिता नाम, कहते हैं दूसरी लाइन में, मनोहरंती, मन को हर रही थी। किसके? वनिता नाम, ब्रज की गोपियों के मन को हर रही थी और व्रजोकसाम, व्रजवासियों के मन को हर रही थी। इतनी सुंदर पूतना थी। और असम्मताम भोज करेण रूपिणी, और वह पूतना अपने हाथों में सुंदर कमल लेकर चल रही थी। तो उस गोकुल की गलियों में पूतना जब हाथ में कमल लेकर चल रही थी तो गोप्य श्रियम, गोपियों ने क्या सोचा, ब्रजवासियों ने क्या सोचा कि श्रिय साक्षात लक्ष्मी दृष्ट इवा गताम पतिम, साक्षात लक्ष्मी अपने पति नारायण को मिलने जा रही है। साक्षात लक्ष्मी आज हमारे ब्रज में आई है और अपने पति नारायण को मिलने जा रही है। इस प्रकार की भावना ब्रजवासी को हुई। धन्य है ब्रजवासी गण, जिसको पूतना जैसी राक्षसी भी लक्ष्मी की तरह दिखाई दे रही है। और हमारे पास यदि साक्षात लक्ष्मी भी बाजू में आकर बैठ जाए तो हम देखेंगे ये राक्षसी कहाँ से आ गई। ये हमारी दृष्टि है, ये दृष्टि का फर्क है भक्तों। ब्रजवासियों की ऐसी दृष्टि कि कभी किसी में बुराई नहीं देखते हैं। और इसीलिए तो कह दिया ना कि वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण, प्रथम वंदना करी सभार चरण। धन्य है वृंदावन वासी गण। तो इस प्रकार से पूतना ब्रज में आ चुकी है और ऐसे हाथ में कमल घुमाते घुमाते सारे ब्रजवासी मोहित हो रहे हैं, बोले साक्षात लक्ष्मी है। और सीधे चलते 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 यशोदा के घर में घुस गई। अब देखो ये यशोदा का घर है,
यशोदा मैया के घर पर आ गई। दूर यशोदा और रोहिणी ये दोनों कृष्ण को झूले पर झूला रहे थे और गीत गा रहे थे। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा, इस प्रकार का कोई गीत गा रही थी। तो यशोदा का नंद लाला झूल रहा है, पूतना आई और सुंदर रूप था पूतना का, और पूतना ने यशोदा को कहा कि माँ मैं लाला को झुला सकती हूँ, मैं कृष्ण को झुला सकती हूँ। ओहो हो, यशोदा और रोहिणी ने तो अपना सौभाग्य माना कि इतनी सुंदर लक्ष्मी जैसी नारी मेरे लाला का पालन लालन करे, मेरे लाला को झुलाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। पूतना ऐसा रूप बदल कर आई थी। भक्तों, आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है। एक तो किसी को ठगना नहीं चाहिए, और गोपी रूप धारण करके किसी को ठगना ये तो कायरता है। इस दुनिया में क्या हुआ है, कुछ लोग साधुओं का वेश धारण करके साधु और गुरु बनकर दुनिया को ठगते हैं। इससे बड़ा आतंक, इससे बड़ी कायरता, इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। पूतना आती राक्षसी बनकर, जो सीधे सीधे आती और मारती तो एक बार चल जाता, सीधा वार, लेकिन गोपी बनकर आई। देखो तो सही इनकी कितनी बड़ी ठग, कितनी बड़ी कायरता कि गोपी का रूप ठगते हुए एक बालक को मारने आई। बेचारी भोली सी यशोदा और रोहिणी समझ नहीं पाई और कहा कि हाँ देवी, आपको झुलाना है आप झुलाए, और वैसे भी हमको रसोई घर में किचन में कुछ काम है। तो यशोदा और रोहिणी दोनों किचन में रसोई घर में चली गई, और अब पूतना आप देख रहे ना, पंखा हाथ में, कमल हाथ में लेकर धीरे 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 कृष्ण के पास जा रही है। अब पूतना को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कृष्ण के पास 20 घंटे तो लगेंगे, और इन 20 घंटों में पूतना कृष्ण को देख रही है, कृष्ण पूतना को देख रहे हैं, और पूतना को देखकर हमारे कन्हैया ने तुरंत अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली। पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। ताम उन मिलिंतम नेत्रम, सुखदेव जी कहते हैं। तब हमारे आचार्यों ने लगभग 24 कारण बताए कि पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद की। तो ये कथा हम आने वाले दिनों में सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से अपना कीमती समय निकालकर भगवान पुरुषोत्तम की महिमा और उसी भगवान पुरुषोत्तम का ये बाल स्वरूप और ये पूतना मोक्ष की कथा सुनी। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ इस कथा का हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की पावन पुरुषोत्तम मास की, श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।